हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जगन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। जानते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पार्ट आता है। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लाइफ एंड लिविंग बींग्स। हालांकि अभी तक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि लाइफ क्या है, लिविंग बींग्स क्या हैं, लिविंग क्रिएचर्स क्या हैं, क्योंकि हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर, जैसे बैक्टीरिया की अगर हम बात कर लें, वायरस की बात कर लें, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, या लॉयंस की बात करते हैं, या किसी भी तरह के एनिमल की बात करेंगे, ये सारे के सारे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स होंगे। और सभी को डिफाइन करना एक व्यू में इट्स नॉट अ ईजी टास्क। ये एक्सप्लेन हम आसानी से नहीं कर सकते, इसलिए हमने बोला है इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लाइफ एंड लिविंग बींग्स। आगे रीड करते हैं। लाइफ इज़ अ सेल बेस्ड, सेल्फ रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर chemical reactions are going on all the time that led to its maintenance, growth, responsiveness and reproduction। अब लाइफ में इसने क्या बताया कि एक ऐसा ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर फंक्शन करते रहते हैं, एज वेल एज यहाँ पर टाइम टू टाइम वो अपनी ग्रोथ करता रहता है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता रहता है सराउंडिंग का, अपने मेंटेनेंस लेवल को बनाए रखता है कि किसी तरह की अगर चोट लग गई है तो उसको ठीक करना, तो वो सेल्फ रेगुलेशन पूरी बॉडी या सेल ही करती है। एज वेल एज रिप्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है कि जो जनरेशन है वो ऑल द टाइम अर्थ पर अपनी एग्जिस्टेंसी अवेलेबल कराती रहे, जो पर्टिकुलर वो स्पीसीज़ है वो जनरेशन अवेलेबल करा करा कर ऐसा कर पाती है। आगे रीड करते हैं। लिविंग बींग्स आर ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ रेगुलेटेड डिस्क्रीट सेलुलर एंटिटीज विच एग्जिबिट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसने ये बोल दिया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मूवमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिप्रोडक्शन, जिसके बेसिस पर हम यह बोल सकते हैं कि जो वो ऑर्गेनिज्म है या जो वो पर्टिकुलर बीइंग है वो क्या है, लिविंग है। आगे रीड करते हैं। सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट्स आर अ मेजर क्राइटेरियन विच डिस्टिंग्विशेस लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग वंस। और कुछ ऐसे हमारे पास मूवमेंट्स भी हैं जिनके बेसिस पर हम यह बोल सकते हैं दैट कि समथिंग इज़ लिविंग और नॉट। जैसे सिंपल सा हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट अबाउट द ग्रोथ। जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं दे शो द ग्रोथ, वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं एक वेरी टाइम के साथ, धीरे धीरे करके वो ग्रेजुअली ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग्स की बात करें, लास्ट सेकंड लाइन में लिखा हुआ है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कांट मूव बाय देमसेल्फ। एक तो वो मूव भी नहीं करते, ना तो किसी तरह का ग्रोथ देखने को मिलता है उनमें। इन लिविंग बींग्स मूवमेंट आर टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम। लेकिन लिविंग क्रिएचर्स के अंदर मूवमेंट एज वेल एज ग्रोथ ऑल द टाइम हमको देखने को यहाँ पर मिलता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब डेफिनेशन की व्यू में आ गया कि लाइफ प्रोसेस हैं क्या क्या। लाइफ प्रोसेस आर दोज बेसिक एक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग बींग्स विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस, कि वो सर्वाइव तो कर सके, साथ के साथ जो उसकी बॉडी है वो मेंटेन कर सके। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एनिमेशन व्यू है उसके अंदर जो पर्सन है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो जो ये मूवमेंट है, सेल्फ सस्टेन जो मूवमेंट है, वो एक लिविंग क्रिएचर या लिविंग बींग ही कर सकता है। एंड जो ये मूवमेंट है यह भी आपके लाइफ प्रोसेस के एक कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरी होती है। आगे रीड करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मेंटेनेंस प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेसेस हैं इनको हम मेंटेनेंस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स। हर एक लिविंग फॉर्म के अंदर जो लाइफ प्रोसेस होती हैं वो सेम रहती हैं, वेदर यूनिसेलुलर चाहे वो यूनिसेलुलर हो, और मल्टी सेलुलर चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, प्लांट्स हो, एनिमल हो, या वो पर्सन सो रहा हो, अस्लीप, या वर्किंग कर रहा हो, किसी तरह की फंक्शनिंग कर रहा हो। हर एक के अंदर हमने क्या बोला कि ये लाइफ प्रोसेस के अंदर ये कैरी होगा। एज वेल एज ये सारी प्रोसेस करने के लिए इट रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ देम। हर एक प्रोसेस को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हम इस चैप्टर के अंदर यह भी देखेंगे कि वो एनर्जी कहाँ से प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर रीड करते हैं इसके बारे में। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप
ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है क्या, पहले लास्ट की लाइन्स रीड कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये प्रोटोप्लाज्म क्या है। लास्ट में हमारे पास लास्ट 5th लाइन में लिखा हुआ है प्रोटोप्लाज्म द कलरलेस मटेरियल कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल, कि सेल का ये लिविंग पार्ट होता है जिसमें इंक्लूड द साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म आता है, न्यूक्लियस आता है एंड ऑर्गेनल्स आते हैं, यानी कि ओवरऑल इसने पूरी सेल को ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर कंसीडर कर दिया है। रीड करते हैं दोबारा से स्टार्टिंग पार्ट। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, दे आर केप्ट इन डायनेमिक फंक्शन। जैसा आप देख पा रहे होंगे थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको इमेज के अंदर, एनिमेटेड इमेज के अंदर दिख भी रही होगी, तो ये प्रोटोप्लाज्म का ही स्ट्रक्चर है जो सेलुलर लेवल पर मूवमेंट शो कर रहा है। डायनेमिक का मतलब होता है मूवमेंट। आगे रीड करते हैं। डायनेमिक फंक्शन स्टेट थ्रू मेंटेनेंस प्रोसेस, और मेंटेन करता रहता है ये अपनी प्रोसेसेस को, विच प्रिवेंट देयर डैमेज एंड ब्रेकेज, जिसकी और किसी भी तरह की अगर इसमें डैमेज और ब्रेकेज होता है तो उसको ये मेंटेन करता है एनर्जी की हेल्प से। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस कम्स फ्रॉम फूड, और जो ये एनर्जी है मेंटेन करने के लिए सेलुलर लेवल को किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर फूड की ज़रूरत पड़ती है, या फूड से ही ये एनर्जी को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है या प्राप्त करता है। आगे रीड करते हैं इसको। न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे जो हम पार्ट अब रीड कर रहे हैं ये सभी के सभी हमारे लिविंग प्रोसेसेस के अंदर आते हैं, ठीक है। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रिक्योर फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, कि ये वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का जिसमें लिविंग क्रिएचर क्या प्राप्त करता है, फूड प्राप्त करता है और एनर्जी ऑब्टेन करता है, उससे एनर्जी बनाता है। एंड बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, या बॉडी में जितना भी बिल्डअप होता है, चीज़ें बनती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स आर यूजुअली कार्बन बेस्ड, और जो ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं ये जनरली कार्बन बेस्ड होते हैं। द फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, और जो हमारा फूड सोर्स होता है वो भी टोटली कार्बन बेस्ड कंसीडर किया जाता है। जैसे हम ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ग्लूकोज के अंदर कार्बन की कंसंट्रेशन मात्रा अवेलेबल होती है, जैसे C6H12O6, यह भी आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया गया, और इसके अंदर आपके पास जो C6 है यहाँ पर क्या है, कार्बन की अवेलेबिलिटी है। आगे रीड करते हैं। रेस्पिरेशन, एवरी लिविंग बीइंग रिक्वायर्स एनर्जी फॉर वर्किंग ऑफ बॉडी मशीनरी। ऑफ कोर्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हर एक लिविंग क्रिएचर को। इट्स मेंटेनेंस, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड बायोसिंथेसिस, ये सारी की सारी प्रोसेसेस वो करता है अपने आपको सर्वाइव करने के लिए। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, और जो ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है इसको आप आगे जाके एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल भी बोलेंगे, ठीक है, जो कि ग्लूकोज का दूसरा नाम है। एंड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन obtained from outside for the process of respiration, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एटमोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और जो सेलुलर लेवल है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल द्वारा एनर्जी मैन्युफैक्चर की जाती है। आगे रीड करते हैं आप इसको। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, रीड करते हैं इसमें क्या पार्ट आता है। There is a regular exchange of material between living organisms and their environment. Of course, यहाँ पर हम अपने environment के interaction में भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। What about the oxygen that we are taking in the surrounding from the air? What about the food that we are taking in our meal? And a lot of stuff. As well as living beings obtain nutrients, water and oxygen from their environment. जैसा मैंने अभी आपको बताया। दे गिव आउट अनडाइजेस्टेड मटेरियल, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है
वो बॉडी से एनी हाउ रिलीज कर दिया जाता है और उसके लिए सर्टेन प्रोसेसेस होती हैं, जैसे ब्रीथ आउट की बात करते हैं हम, यूरिनेट की बात करते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिलीज होता है, एक्सक्रीटा ह्यूमन फेसिस की बात करते हैं जो एनस बॉडी पार्ट से रिलीज किया जाता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन in multicellular organisms, transportation is circulatory system in animals and vascular system in plants। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना किसके अंदर कंसीडर करा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कंसीडर करा जाता है विद इन अ बॉडी। लेकिन एनिमल्स के अंदर तो हमारे पास अवेलेबल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल के अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टियोल्स, वेन्यूल्स ये सभी आते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर वस्कुलर सिस्टम कंसीडर किया जाता है, जिसके अंदर जाइलम और फोइलम आते हैं, जिसको हम वस्कुलर बंडल्स के नाम से भी जानते हैं। आगे रीड करते हैं इसको। एक्सक्रीशन, a number of waste product are formed as byproduct of metabolism। metabolism का मतलब है यहाँ पर a kind of chemical reaction which are occurring in our body। they are usually toxic, और यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर ये टॉक्सिक एंड आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो ये टॉक्सिक मटेरियल है इसको ये बॉडी से रिमूव करना चाहता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने की या बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे आपके पास डायग्राम सामने अवेलेबल है किडनी का, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कंसीडर किया जाता है, जो यूरिनेट को या यूरिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका जो बेसिक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन्स होते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक्स आएंगे जिसके अंदर हम इन सभी वर्ड्स को अच्छी तरह से डिटेल्स के अंदर डील करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास इरिटेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग, कि वो अपनी सराउंडिंग को काफ़ी ज़्यादा डील करता है, अपनी सराउंडिंग की वजह से ही वो रिस्पॉन्स करता है। व्हाट अबाउट अ पिंच, कि किसी भी तरह का अगर आपको पिंच होता है, यू सडनली मूव्स फ्रॉम दैट प्लेस, अब उस जगह से हट जाते हो। व्हाट अबाउट द सीजन्स, जब सीज़न के जो सीजन्स चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वीयरिंग होती है वह चेंज हो जाती है, यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है, क्लोथिंग का रिस्पॉन्स है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट यू आर जस्ट चेंजिंग योर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट्स आर एसेंशियल टू लिविंग्स। ऑफ कोर्स लिविंग के अंदर मूवमेंट्स कंसीडर करी जाती है, एंड मूवमेंट्स कैन बी विजिबल एज वेल एज इनविजिबल, कि ये विजिबल हो भी सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। विजिबल जैसा कि आपके पास सामने एनिमेशन के अंदर अवेलेबल है कि डांसिंग कर रहा है एक पर्सन, वो मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट इनविजिबल, इसके अंदर हम प्लांट्स की मूवमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, दैट वी कांट कंसीडर द मूवमेंट ऑफ द प्लांट, जो कि उसकी ग्रोथ होती है वही उसकी मूवमेंट कंसीडर करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ, When born living beings are very small। जैसा आपको पता है कि जो छोटा जो बेबी होता है जब वो बर्थ करता है तो उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, फ्यू इंचज़ का कंसिडर करा जाता है, उसका वेई भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। बट धीरे धीरे करके वो अपनी टीनेज एज के साथ एडल्ट टीनेज एज के साथ बढ़ता जाता है और एडल्ट बन जाता है, फिर एट लास्ट में ओल्डर हो जाता है। दे ग्रो इंट्रिंसिकली टू अटेन मैच्योर स्टेट, और मैच्योर स्टेट अब एक्वायर करने के बाद, प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे वो ओल्डर हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ग्रोथ हो रही है उसकी। नेक्स्ट है आपके पास रिप्रोडक्शन। द अडल्ट इंडिविजुअल अंडरटेक रिप्रोडक्शन टू फॉर्म यंग वंस। यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है वो मैच्योर होने के बाद ही नेक्स्ट इंडिविजुअल को अवेलेबल करा सकती है सर्टेन प्रोसेसेस करके। वो प्रोसेसेस हम डील करेंगे आगे फर्दर चैप्टर्स के अंदर।
और रिप्रोडक्शन के अंदर और क्या कंसिडर करा जाता है, जैसे आप ऑलरेडी डील कर चुके होंगे कि जो स्पर्म्स और ओवा होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं। इस तरह से वो लाइफ को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल सेल जो कि जाइगोट होती है उसको प्रोवाइड कराते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है वो एग्जांपल एनिमल्स का कंसिडर करा जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम आगे फर्दर पॉइंट्स जानेंगे और न्यूट्रिशन टॉपिक से उसको और अच्छी तरह से समझेंगे।